औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगी कि अब आप लोग 9th सीनियर में यानी 9 जूनियर से 9 सीनियर में आ गए हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा कामयाब करें, आमीन। मैं आपकी केमिस्ट्री की टीचर हूँ। तो आज का लेक्चर हम बाद में स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक अच्छी बात बताऊँगी। वो बात सिर्फ आपने सुननी ही नहीं बल्कि उस बात पर अमल भी करना है, ताकि वो बात जो मैं आपको बताऊँ वो बताई हमारी ज़ाया ना जाए। तो आज की बात क्या है, यानी नमाज दीन का स्तून है, नमाज दीन की बुनियाद है। तो अगर हम अपने दीन को मजबूत करना चाहते हैं तो हम पर फ़र्ज़ है कि हम 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, सजदा करें और अल्लाह पाक से अपने लिए कुछ मांगें। अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 यानी फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, ये स्टार्टिंग से ही बेटा आप लोग पढ़ते आ रहे हो। यानी मैटर यानी मादा, स्टेट्स कहते हैं हालतें, और फिज़िकल कहते हैं यानी तिब्बई। अब मैटर क्या चीज़ है, अब मैटर के बारे में तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस, हर वो चीज़ जो वज़न भी रखती हो, जगह भी घेरती हो, उसे क्या कहा जाता है, मैटर। अब मैटर की हमने फिज़िकल स्टेट्स पढ़नी है, यानी बज़ाहिर तौर पर जो हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ सकती हो, हम टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे कि अब आप लोग साइज़ है, शेप है, टेक्सचर है, ये हर चीज़, स्मेल करना, ये हर चीज़ उसकी फ़िज़िकल हालतों में आ जाती है। अब हम लोगों ने फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ जो मैटर हैं, मैटर की जो फ़िज़िकल स्टेट्स हैं वो टोटल कितनी होती हैं, 3। पहली है सॉलिड, सेकंड लिक्विड और फिर गैस। यानी जो मादा है वो 3 तरह की फ़िज़िकल स्टेट्स में पाया जाता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज़ अ गैसियस स्टेट, सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म, जो सादा हालत है वो इसकी गैसियस स्टेट है। लिक्विड आर लेस कॉमन, और गैसेस के बाद जो लिक्विड हैं वो बहुत ही कम आमतौर पर पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मैटर, जो सबसे ज़्यादा मादा है हमारी दुनिया में, वो किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में। मैटर इन गैसियस स्टेट। अब हम गैसेस के बारे में कुछ पढ़ेंगे। यानी अब आप लोगों को बेटा याद होगा, गैसेस तो आप लोग डेली लाइफ में देखते हो, घरों में अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं गैस। उसके बाद हमारी कुकिंग एप्लायंसेस में यूज़ की जाती है। तो गैस का आप लोग देखते होंगे या आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया गया होगा कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं। तो उसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं या जो भी मैटर है वो अगर गैसेस की हालत में पाया जाता है तो उनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती, फिक्स नहीं होती। हम उसे जिस भी कंटेनर में डालें वो उसी कंटेनर की शेप इख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह उनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। आप लोग घरों में सिलेंडर फिल करवा के आते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि अगर हम लोग 1 किलो गैस लेते हैं तो वो काफ़ी बड़े सिलेंडर में भी खुद को सेटिस्फाई कर लेती है, इस तरह अरेंज कर लेती है कि वो फिल हो जाती हैं, क्योंकि उनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो वीक होती हैं। ये आपको पढ़ाया था, याद हो, चैप्टर नंबर 4 में। इंटर यानी दरमियान, मॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल के दरमियान में पाए जाने वाली जो फोर्सेस होती हैं, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इनके दरमियान में जो फोर्सेस हैं वो वीक हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो गैसेस हैं उनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। हम उसे जिस भी कंटेनर में डालें वो उसी कंटेनर की शेप इख्तियार कर लेते हैं। इनका कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है कि हम चाहे छोटा कंटेनर लें चाहे बड़ा कंटेनर लें तो आसानी से खुद को उसके अंदर अरेंज कर लेती है। यानी थोड़ी सी अमाउंट भी गैस की वो बड़े सारे कंटेनर में खुद को अरेंज कर लेगी, और उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक होती हैं। लिक्विड स्टेट हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। दूसरी तरफ आपको लिक्विड के मॉलिक्यूल बने हुए नज़र आ रहे होंगे। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं लेकिन इरेगुलर फॉर्म में होते हैं, यानी तरतीब नहीं होती इनकी। तो इनके जो वॉल्यूम है वो इनका डेफिनेट होता है। जैसे पानी की एग्जांपल ले लें आप लोग, 1 गिलास पानी है, चाहे हम उसे बाउल में डालें रहेगा तो वो 1 गिलास पानी की मिकदार नहीं बढ़ेगी, लेकिन इनकी जो डेफिनेट शेप नहीं होती। हमने जो पानी लिया 1 गिलास, जब वो गिलास में था उसकी शेप कैसी थी, गिलास की तरह। जब वो बाउल में गया उसकी शेप कैसी हो जाएगी, बाउल में। अगर हम उसे बड़े सारे किसी टब में डाल दें तो उसकी शेप कैसी आ जाएगी, टब की तरह। तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। उसे जिस भी कंटेनर में डालें वो उसी कंटेनर की शेप इख्तियार कर लेते हैं। और दूसरे नंबर पर आप देखें, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं आपको करीब करीब नज़र आ रहे होंगे। इसका मतलब है गैसेस के अंदर तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं ही नहीं, वीक हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं। लेकिन जो लिक्विड है उनके मॉलिक्यूल के करीब करीब होते हैं तो उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग। जैसे लिक्विड की एग्जांपल आप लोग ले लो। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद है हमारी सॉलिड। सॉलिड में अब हम लोग क्या देखेंगे, यानी सॉलिड को अगर हम कंपेयर करें तो आपको मॉलिक्यूल बने हुए नज़र आ रहे होंगे कि मॉलिक्यूल तरतीब से एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मादा सॉलिड हालत में होगा तो उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, डेफिनेट। चाहे आप लोग लकड़ी ले लो, लोहा ले लो, उनकी शेप डेफिनेट है, उनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। जो मॉलिक्यूल होते हैं सॉलिड स्टेट के वो रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, डेंसर यानी गाढ़े होते हैं, किसकी निस्बत, गैसेज और लिक्विड की निस्बत।
वो तो था बेटा ओवरव्यू। अब हम उसके साथ देखेंगे कि यहाँ उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जब गैसेस की हालत में पाई जाती हैं तो उनमें क्या होगा, एक सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी होती है प्रेशर। प्रेशर क्या है, जो हमारी एक सिग्निफिकेंट, एक अहम प्रॉपर्टी है जो गैसेस को एक्सप्लेन करती है, यानी गैसेस के मॉलिक्यूल एक प्रेशर को अप्लाई होता है उनके ऊपर, जो इफेक्ट है प्रेशर का और टेम्परेचर का ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस हैज़ बीन स्टडीड क्वाइट एक्सटेंसिवली। हम नेक्स्ट जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम ये चीज़ें एक्सटेंसिवली यानी तफसील के साथ पढ़ेंगे। फिर उन्होंने यहाँ हमें क्या बताया कि लिक्विड के ऊपर एक और प्रेशर एग्जर्ट होता है, उसे क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर। यानी आप लोग देखते होंगे जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल किस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, गैस यानी भाप बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो भाप बनते हैं जो उनके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होता है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, वो क्या होता है, वेपर प्रेशर। वो कब होता है, जब वो एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाती हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होना शुरू हो जाते हैं, इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर पे अक्सर बाहर कहीं पानी खड़ा हो, सूरज की रोशनी की वजह से वो पानी जब हल्का सा गर्म होना शुरू होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका क्या, कौन सा स्टेट आना शुरू हो जाती है, यानी इवेपोरेशन की स्टेट की, पानी इवेपोरेट यानी बुखारात की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। सॉलिड के अंदर उन्होंने यहाँ दो नाम बताए कि सॉलिड दो तरह की स्टेट्स में पाए जाते हैं, अमॉर्फस में भी, क्रिस्टलाइन में भी। अमॉर्फस जिसकी कोई शेप नहीं होती, क्रिस्टलाइन जो खालिस शेप में होते हैं। तो बेटा ये था आप लोगों का आज का लेक्चर, इसे अच्छा सा करके लिखिएगा और याद करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।